मत के अधिकार से आम जनता जो है लाभान्वित हो रही है। इसी संदर्भ में आप सभी प्रेस प्रतिनिधि साथियों को से मिलने का। आपको क्या लगता है मानगो में जो खड़े हो रहे हैं, आपको मालूम ही है, नाम नहीं लेना चाहता। देखिए इसमें ऐसा है कि मैंने कभी कोई इलाके विशेष पे कभी काम नहीं किया। मैंने कभी कोई जाति और धर्म देख के कभी काम नहीं किया। मैं काम की प्रासंगिकता और उसकी प्राथमिकता देखता था और उस हिसाब से काम करता था। मैंने प्रासंगिकता देखी कि मानगो डिमना रोड में जो सेंट्रल वर्ज है, वो सेंट्रल वर्ज कूड़े का अंबार बना हुआ था। मुझसे पहले भी 10 विधायक आया रहे होंगे, उनका वो देखने का नज़रिया नहीं था, मेरा देखने का नज़रिया था। मैंने वो कूड़े के अंबार को जो 3.25 किलोमीटर दायरे में पड़ा था, उसको टाटा कंपनी के साथ बातचीत किया, टाटा कंपनी से निवेदन किया और लग के भिड़ के उसको साफ सुथरा करवा के उस पर ओपन जिम, पार्क और लोगों के चलने लायक बना दिया। मैंने पार्टी में भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर आप लोग नहीं जाते होंगे। उमरूम बस्ती के अंदर का एक बहुत बड़ा जगह था जो वन भूमि थी, जो बहुत उबड़ खाबड़ थी, और वहाँ कई वर्षों से उस इलाके के लोग कहते थे कि भैया इतना बड़ा जगह है लेकिन ये वन भूमि के कारण काम नहीं होता है, यदि इसको ठीक कर दिया जाएगा तो यहाँ हजारों लोग घूम सकते हैं, खेल सकते हैं। आप पता करिए, उसको मैंने समतल करके पार्क और ज़मीन को मैदान बढ़िया बना दिया। तो कहने का मतलब है कि निश्चित तौर पर, और देखिए कौन प्रत्याशी है नहीं है ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम ये मान के चल रहे हैं कि हम पॉलिटिशियन अभी तक नहीं बन पाए, हम अभी तक नेता नहीं बन पाए। अभी तक मेरा सामाजिक चरित्र है, और चूंकि नेता लोग थोड़ा झूठ फरेब ज़्यादा करता है, हम झूठ बोलते होंगे तो 100 में 5%, उससे ज़्यादा हम नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि हम अपनी आत्मा को गिरवी रखकर कोई काम नहीं करते हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि राजनीति में अब प्रतिबद्धता शब्द नहीं रही है कि कोई आदमी जवान दे उसके बाद जाके करे, लेकिन हमने प्रतिबद्धता शब्द को जिंदा रखा है। नाउ द प्रेजेंट टाइम आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, बिकॉज नाउ politics is not commitment, it is a dirty management. So my nature, culture, work of pattern, living, thinking, thought, all is social, and I am doing all is social work because I know social work is the first foundation of a strong political base. तो मैं भी एक सामाजिक कार्यकर्ता की तरह जीता हूँ, रहता हूँ और उसी में आनंद लेता हूँ। मेरी धर्म पत्नी भी सामाजिक कार्यकर्ता बनकर काम करेगी और काम करके जात और धर्म को आधार नहीं, मानवता को आधार बनाएगी और लोगों के दुख तकलीफ को सहज और सरल रूप से समझने का कोशिश करेगी। की प्राथमिकता क्या है? आपको लोग वोट देंगे, आपकी प्राथमिकता क्या है? और जैसे बन्ना जी ने बताया कि महिला सशक्तिकरण के लिए अब क्या कीजिएगा, इस पर थोड़ा सा बताइए। जी, पहले आप लोग सभी को मैं बहुत बहुत नमस्कार करती हूँ। आप लोग आए यहाँ, इसके लिए धन्यवाद भी देती हूँ। और आप मानगो में रहते हैं भैया, तो आप ये जानते ही हैं कि बन्ना जी ने मानगो को आज 30 साल से ज़्यादा अपना समझा है, और 30 साल से मैं उनकी अर्धांगिनी रही हूँ, उनके संघर्ष के साथ ही रही हूँ। हर उतार चढ़ाव मैंने उनके साथ देखा है। तो मैंने मानगो को बहुत करीब से जाना है, वहाँ की हर समस्या को मैंने बहुत करीब से जाना है। मैंने खुद भी उन पे काम किया है, हर दुख सुख में मैं उनके साथ खड़ी रही हूँ। तो मैं समझ सकती हूँ कि वहाँ पे आज लोग बहुत परेशान हैं। तो जहाँ तक महिला की बात है, तो महिला के लिए मेरा एकदम साफ रहेगा कि महिला को रोज़गार से जोड़ना है। हर क्षेत्र में मुझे महिलाओं को आगे बढ़ाना है। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे महिला की सुरक्षा,
जहाँ कि मैं अगर आती हूँ तो मेरी प्राथमिकता ये होगी कि हर चौक चौराहे पर मैं महिला पुलिस की तैनाती करूँगी, जिससे हमारी बहन बेटी अपने आप को महफूज समझे, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। वेरी गुड। एक दिन हमने पढ़ा पेपर में, हमारे आदरणीय सरजू राय जी ने शायद कोई पेपर में वक्तव्य दिया कि बड़ी निर्लजता के साथ मेयर पति बनना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए भाई, हम एक बात बोल रहे हैं आप लोगों को, इसमें निर्लजता क्या है? लोकतंत्र है, हर आदमी को पार्टिसिपेशन का अधिकार है, ये हमारा संविधान ने मौलिक अधिकार दिया है, कोई किसी को चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकता है, इसमें निर्लजता की तो कोई बात है नहीं। अब मेयर पति की बात है, यहाँ तो मुखिया पति भी होता है, तो मेयर पत्नी होगी तो उसका तो हम पति होंगे ही होंगे, हम उसको तलाक देके तो नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमने तो उसके मांग में सिंदूर डाला है, तो सिंदूर डाल के धर्म पत्नी बनाया है। लेकिन आप जो रामचर्य पूजा कर रहे हैं और बगल में जो मधु जी को बिठा रहे हैं और मधु जी के साथ आप पूजा करते हैं, आपके अंदर हिम्मत है कि आप एक चुटकी मांग में सिंदूर उनका भर के उनको सम्मान दे देते? आपकी औकात है? आप किस हैसियत से हिंदू धर्म में पत्नी को बैठा के पूजा होती है, आप उनको पत्नी बना के पूजा कर रहे हैं, लेकिन आपकी हैसियत नहीं है कि आप एक चुटकी सिंदूर देके उनको जो है समाज के सामने कहते कि हाँ साहब हमारी धर्म पत्नी हम बैठाएंगे, हमने शादी किया है। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी आज़ादी दे दिया, तो संवैधानिक रूप से भी आप आज़ाद हैं, लेकिन आपको औकात नहीं है कि एक चुटकी सिंदूर डालने की। लेकिन हमने तो अपनी धर्म पत्नी बनाया है, शादी की है विधिवत, तो या तो ये हमको अंत्योष्टि तक जाएगी हमारे साथ, या मैं जाऊंगा इसके साथ अंत्योष्टि तक, छोड़ तो नहीं सकता हूँ किसी के लिए। तो ऐसी ओछी और घटिया बात नहीं करनी चाहिए कि मेयर पति। अब आपको कैसे हम बोलेंगे कि जो है कि ओछी बात हम नहीं करेंगे, इसलिए इस तरह की गंदी और घटिया बात उनको नहीं करनी चाहिए, उनको शोभा नहीं देता ये सब चीज़, ये उनके कान तक पहुँचा दीजिए। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बातचीत करके इसके उचित समाधान के या स्थायी समाधान के दिशा पर काम किया जाएगा। चूँकि यदि हम घर भी बनाते हैं तो हम घर की नींव भी डालने के लिए वाटर लेवल पे चेक करते हैं। हमारा ये मानना होता है कि वाटर लेवल, स्पिरिट लेवल ऐसा होता है कि जिससे एकदम परफेक्ट चेक होता है। अभी जो पाइपलाइन सब हैं वो कहीं कहीं ऊंचे जगह नीचे जगह में है, कहीं पर इंटरवेल सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, कहीं पर पंप काम नहीं कर रहा है ठीक से, कहीं पंप में बिजली नहीं जा रही है ठीक से। तो जो पानी के लिए एक बड़ी स्ट्रेटेजी बनाना है, बड़ा प्राक्कलन बनाना है, उसके लिए एक्सपर्ट लोगों की कमेटी बनाकर उस पर जो है विस्तार पूर्वक काम करने की ज़रूरत है, और वो मैं ज़रूर करूँगा और मानगो के लोगों को पानी से राहत देने का भरपूर प्रयास करूँगा। मेरे कार्यकाल में मैंने राहत देने का बहुत प्रयास किया था, लेकिन कहीं पर ऐसी स्थिति नहीं बनने दी जहां लोग जो है पानी के लिए हाहाकार करें। उसके लिए हमने वैकल्पिक व्यवस्था के लिए बहुत जगह डीप बोरिंग भी कराया, बहुत जगह टैंकरों से पानी भी भिजवाया, लेकिन स्थितियों को नियंत्रण करके रखा। आज वो स्थितियां भी अनियंत्रित हो गई हैं, और जो मानगो पुल पे मैंने टाटा कंपनी का पाइपलाइन से करीब 12-14 नल दिए थे, वो भी आज जो है तोड़ दिए गए हैं, जिसके चलते आम लोगों को पानी मिलने में काफ़ी दुश्वारी हो रही है। तीसरी बात है कि मेरे ही कार्यकाल में बच्चों के पठन पाठन के लिए हम लोगों ने स्कूल को अपग्रेड करने का काम किया था। हम लोग इस बार व्यापक रूप से इस पर जो है काम करेंगे, और व्यापक रूप से काम करके जो शिक्षा का क्षेत्र है इसको मजबूत बनाने का काम करेंगे। और चौथा एक विषय लास्ट हमारा ये है कि जो रोड और रास्ते में स्ट्रीट लाइट वगैरह बंद हैं उनको तो चालू करना है, उनको ठीक ठाक भी करना है, और प्रकाश में मानगो बनाना है,
स्वच्छ में मानगो बनाना है और जल में मानगो बनाना है कि हर लोगों को कल से जल मिल जाए घर में, ये व्यवस्था करनी है। लेकिन इसके साथ साथ चूँकि सुधा एक महिला है और मेयर की सीट भी महिला के लिए सुरक्षित की गई है, इसलिए महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए, महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए हम लोग व्यापक रूप से महिलाओं को रोजगार से जोड़ने हेतु, चाहे वो टाटा कंपनी से टाई अप करना पड़े, चाहे अन्य कंपनियों से टाई अप करना पड़े, लेकिन हम एक बेहतर और सुव्यवस्थित तरीके से रोजगार उत्पन्न करने का और महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने का एक बड़ा काम करेंगे। इस पर भी हमारा कार्य योजना है, इस पे भी हम काम करेंगे। तो मैंने आप लोगों को मोटे तौर पर जो आपको मैंने बुलाया है, आमंत्रित किया है, इस संदर्भ में मैंने आपको मोटी तौर पे बातें बताई हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके मन में यदि कोई ऐसे सवाल हैं जिसका आप मुझसे जवाब चाहते हैं, तो मैं ज़रूर आपसे निवेदन करूंगा कि आप उन सवाल का जवाब पूछिए। एक दिन हमने पढ़ा पेपर में, हमारे आदरणीय सरजू राय जी ने शायद कोई पेपर में वक्तव्य दिया कि बड़ी निर्लजता के साथ मेयर पति बनना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए भाई, हम एक बात बोल रहे हैं आप लोगों को, इसमें निर्लजता क्या है? लोकतंत्र है, हर आदमी को पार्टिसिपेशन का अधिकार है, ये हमारा संविधान ने मौलिक अधिकार दिया है, कोई किसी को चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकता है, इसमें निर्लजता की तो कोई बात है नहीं। अब मेयर पति की बात है, यहाँ तो मुखिया पति भी होता है, तो मेयर पत्नी होगी तो उसका तो हम पति होंगे ही होंगे, हम उसको तलाक देके तो नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमने तो उसके मांग में सिंदूर डाला है, तो सिंदूर डाल के धर्म पत्नी बनाया है। लेकिन आप जो रामचर्य पूजा कर रहे हैं और बगल में जो मधु जी को बिठा रहे हैं और मधु जी के साथ आप पूजा करते हैं, आपके अंदर हिम्मत है कि आप एक चुटकी मांग में सिंदूर उनका भर के उनको सम्मान दे देते? आपकी औकात है? आप किस हैसियत से हिंदू धर्म में पत्नी को बैठा के पूजा होती है, आप उनको पत्नी बना के पूजा कर रहे हैं, लेकिन आपकी हैसियत नहीं है कि आप एक चुटकी सिंदूर देके उनको जो है समाज के सामने कहते कि हाँ साहब हमारी धर्म पत्नी हम बैठाएंगे, हमने शादी किया है। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी आज़ादी दे दिया, तो संवैधानिक रूप से भी आप आज़ाद हैं, लेकिन आपको औकात नहीं है कि एक चुटकी सिंदूर डालने की। लेकिन हमने तो अपनी धर्म पत्नी बनाया है, शादी की है विधिवत, तो या तो ये हमको अंत्योष्टि तक जाएगी हमारे साथ, या मैं जाऊंगा इसके साथ अंत्योष्टि तक, छोड़ तो नहीं सकता हूँ किसी के लिए। तो ऐसी ओछी और घटिया बात नहीं करनी चाहिए कि मेयर पति। अब आपको कैसे हम बोलेंगे कि जो है कि ओछी बात हम नहीं करेंगे, इसलिए इस तरह की गंदी और घटिया बात उनको नहीं करनी चाहिए, उनको शोभा नहीं देता ये सब चीज़, ये उनके काम तक पहुँचा दीजिए। धन्यवाद।